हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 12 के स्टडी का क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। और इस क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव के साथ साथ मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें भी बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सभी। ए पोर्टर मेड ए मड वेसल वेयर द शेप ऑफ द पोर्ट इज बेस्ड ऑन एफ एक्स इक्वल टू दिस। ये एक मॉडुलस फंक्शन है वेयर एफ एक्स रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द पोर्ट। इससे हमें हाइट ऑफ पोर्ट मिल रही है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, अगर x 4 से ग्रेटर है व्हाट विल बी द हाइट इन टर्म्स ऑफ x। मॉडुलस फंक्शन की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो फंक्शन है जब x 3 से ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये 2 से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे x 4 से ग्रेटर है, इसका मतलब जो हमारा एफ एक्स है उसमें ये दोनों टर्म पॉजिटिव होंगी। तो ये हो गया 2x माइनस 5। तो सी पार्ट हमारा इसका ऑप्शन हो गया। विल द स्लोप वेरी विद x। क्या स्लोप की वैल्यू वेरी करेगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर हमने x 4 से ग्रेटर लिया है इसी वाले ऑप्शन में कर लेते हैं। तो f डैश x कितना होगा 2। अगर हम x को कुछ और ले लेते हैं, मान लें हमने x को ले लिया लेस देन 2। अगर हम लेस देन 2 लेंगे तो ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। तो x से x कट गया तो कितना आ गया 5। तो f डैश x कितना आ गया 0। यानी x की वैल्यू अगर डिफरेंट होगी तो स्लोप भी वेरी करेगा। यानी इसका आंसर हो गया यस, स्लोप वेरी विद x। व्हाट इज dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3। आपको हमेशा एक बात पता होनी चाहिए कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसमें ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है इस पे ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 3, क्योंकि x इक्वल टू 3 इसमें है तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, सी ऑप्शन। व्हेन द x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। जब x 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो एफ एक्स कितना होगा। जब 2 से ग्रेटर है बट 3 से स्मॉलर है तो पहले वाली टर्म हमारी नेगेटिव आएगी और दूसरी वाली आएगी हमारी पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्स एक्स कट गया तो कितना आ गया 1। तो ऑप्शन सी। इफ द पोर्टर इज ट्राइंग टू मेक ए पोर्ट यूजिंग द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल ही गेट ए पोर्ट और नॉट। वो कह रहा है कि अगर वो फंक्शन इसके अकॉर्डिंग बनाए तो वो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है। आप इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ऐसे। तो ये कंटिन्यूस नहीं होता है। या फिर इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, जिसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी वहाँ से देख के। वो आपको चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी आपको। तो वहाँ से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ज़रूर कर लेंगे ताकि इस तरह के और भी क्वेश्चन आप कर सकें। थैंक यू वेरी मच।